तो फ्रेंड्स, कल से हम क्या सीख रहे हैं कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कि हमें किस तरह से खड़े होना है, कैसे हमारे हैंड जेस्चर्स होने चाहिए, कैसी हमारी नेक मूवमेंट एंड आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। ये सब हम देख रहे थे कल के लेक्चर से और आज भी हम यही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने एट लास्ट कहां पे क्लोज किया था, जहां पे हमने अपनी लेग्स की सही पोजीशन देखी थी कि वी हैव टू बी ओनली स्टेबल। हमारे शोल्डर्स और लेग्स सब स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। शोल्डर कैसे आएंगे अपनी पोजीशन पे, ब्रीद इन एंड ड्रॉप योर शोल्डर्स। ये आपके शोल्डर की सही पोजीशन होती है जो ड्रॉपिंग के बाद आती है। इसी के लाइन में आपके फीट होने चाहिए, तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे आइए, इसके बाद मूवमेंट करना सीखेंगे। टू फ्रो मूवमेंट या फिर इस तरह की मूवमेंट जो है कोशिश करिए अवॉइड करिए। ये पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सपोज अगर आपको स्टेप्स लेने भी है तो कोशिश करिए आप एक स्टेप से ज्यादा लीजिए, आगे बढ़िए, पीछे आइए, बट अलॉन्ग विद दैट आपकी हैंड मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप चल रहे हैं तब आप बिल्कुल स्टिल है, फिर आप हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, फिर वापस और फिर वापस पीछे। तो ये जो स्टिफनेस है थोड़ा सा इसको कम करिए। और आज हम सीखते हैं कि हैंड जेस्चर्स का क्या करना है। अब सबसे पहले जस्ट नोट डाउन करिए, एक बार अपने हाथों को देखिए ऐसे करके। जस्ट हैव अ लुक एट योर हैंड्स। आप कौन सी साइड हाथों को देख के थोड़ा सा ज्यादा इजी फील करते हैं, पाम या फिर बैक साइड? ऑब्वियसली पाम, है ना। तो पब्लिक को भी यही देखने में अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं, ये एक्शंस अच्छे नहीं लगते। तो हमें कोशिश करनी है कि ये साइड जो है ये हमेशा हमारी ऑडियंस को फेस करे, ये याद रखना है आपको। एंड थंब की अगर हम बात करें तो इसका यूज थोड़ा सा हम कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, आई लेट यू नो बाद में। कुछ ऐसी चीजें जो हैंड से नहीं करनी है, दैट इज फर्स्ट वन। अगर आप डेलिबरेटली किसी को पॉइंट आउट करते हैं इस तरह से, जहां पे आपको डोमिनेंस दिखाते हैं कि यू, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नियर अबाउट 21% लोग ही इसको सही मानते हैं, उसके अलावा बाकी सब लोग इसको गलत मानते हैं। ये जो पोजीशन है जहां पे आप डोमिनेट करते हैं किसी को, या फिर जब आप इस तरह से खड़े होते हैं, ये पोजीशन डोमिनेटिंग है, बट पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हैं तब ये पोजीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कोशिश करिएगा कि ये एंड ये सब आपको नहीं करना है। सबसे अच्छी पोजीशंस कौन सी हैं, जहां पे आप अपना पाम दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, ऐसा करते हैं। या फिर इससे भी बेटर एक पोजीशन है, वो कौन सी है, दिस वन, दैट योगिक मुद्रा जो हम करते हैं। व्हेनेवर यू पॉइंट आउट बाय दिस थिंग, ओके नाउ वी विल ट्राई टू डन दिस, नाउ वी विल पुट दिस हियर एंड देन हियर एंड देन हियर। ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी मानी जाती है बहुत सारे लोगों के। अब आज बात करते हैं कितने हैंड जेस्चर्स टोटल होते हैं। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर अपनी पूरी की पूरी स्पीच में, जो पूरी स्पीच वो डिलीवर करेंगे 18 मिनट्स की, उसमें लगभग 465 हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं। जी, इतने सारे हैंड जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद एक जो नॉर्मल पब्लिक स्पीकर भी होगा, जो एवरेज पब्लिक स्पीकर होगा, वो लगभग 265 हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं अपनी 18 मिनट की स्पीच में। हमें क्या करना है, हमें 6 ऐसे पैटर्न्स के बारे में जानना है जो हम अलग अलग जगह हर जगह यूज कर सके और जिनके थ्रू ये पैटर्न सारे बनते हैं। वो 6 पैटर्न्स क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज काउंटिंग, जहां पे चीजें काउंट करते हैं। सेकंड वन इज लेवलिंग। थर्ड वन इज पॉइंटिंग, जहां पे कोई चीज पॉइंट करते हैं, दिस वन, दैट वन, हियर एंड देयर। फोर्थ वन इज दिस एंड दैट मेथड, जहां पे दिस एंड दैट, ये वाला मेथड हम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं किसी चीज की। एंड द फिफ्थ वन इज प्रॉम्प्टिंग, जहां पे आप सपोज किसी को बोलते हैं ऑडियंस को, पिक अप योर हैंड इफ यू वांट टू बी मिलियनेयर्स वन डे, तो आप अपना हाथ खुद ऊपर करके दिखाते हैं। इसके रिएक्शन में ऑडियंस दोबारा हाथ उठाती है ऊपर। तो ये होता है हमारा फिफ्थ वन। एंड द सिक्स्थ वन बाद में आपको बताऊंगा। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि काउंटिंग में क्या करते हैं। काउंटिंग में हम, अगर आपकी चीजें कुछ सीक्वेंस में है, सपोज नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, अगर आप इस तरीके से चीजों को काउंट करते हैं, यहां पे अपने हैंड जेस्चर जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग भी याद रखेंगे। वरना लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे, उनको पता नहीं चलेगा आप किस नंबर पे चलेंगे। सो नंबर 1 थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी स्टेबिलिटी, एंड नंबर 2 इज यू हैव टू रीड अबाउट योर हैंड जेस्चर्स। और उसमें क्या करना है, योर पाम्स शुड बी स्ट्रेट, नंबर 1 थिंग। एंड द सेकंड, व्हेनेवर यू आर काउंटिंग, जब भी आप कुछ काउंट करते हैं तब आपको अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करना ही करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी दूसरी चीज थी। और हैंड जेस्चर्स में पहली, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग जो हमने हैंड जेस्चर्स में देखा था, जब लेवल करते हैं किसी चीज को, सपोज दिस इज द लेवल एंड देन दिस, तो ये लेवल्स होते हैं जब यहां एंड यहां, ये लेवल्स हम करते हैं, यहां पे आप हैंड जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना है इसमें। एक चीज कौन सी याद रखनी है कि आपके हाथ कितने खुल सकते हैं, कितने नहीं। आपकी जो पर्सनल स्पेस होती है वो कितनी होती है, 18 इंचेस। 18 इंचेस मतलब लगभग 1.5 फीट, मतलब इतनी आपकी पर्सनल स्पेस होती है अप्रोक्सीमेट। अगर आप ये देखेंगे, इतनी आपकी पर्सनल स्पेस होती है, यहां तक आपके हाथ आ सकते हैं। सपोज ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। जब तक आप ऐसे कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल स्पेस है, ये आप यूज कर सकते हैं, जहां तक आपके हैंड जेस्चर्स जा सकते हैं।
1.5 फीट से आगे 3 फीट तक आपके सामने वाले जो पर्सन है उनकी स्पेस होती है। अगर आप क्लोज किसी के टच में है तो ये उनकी स्पेस होती है। तो डोंट मेक एनीवन अनकंफर्टेबल, जो आपके पास में खड़े हैं तो ऐसा मत करिए, उनकी इस तरह से मत करिए, दिस विल मेक देम अनकंफर्टेबल। अपनी पर्सनल स्पेस यूज करिए और स्टेज पे भी आप अपनी पर्सनल स्पेस ही यूज करेंगे। 2 चीजें डिस्कस कर ली। नंबर 1 वाज काउंटिंग एंड नंबर 2 वाज व्हेन वी आर लेवलिंग समथिंग, बड़ा छोटा साइज हम दिखाते हैं। नंबर 3 इज when we are pointing something। पॉइंट कैसे करते हैं? सपोज once upon a time that day, आप इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जब आप पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को। तो यहां से आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर दिखा रहे हैं, स्लाइड दिखा रहे हैं, तो यू कैन शो देम बाय दिस palm this side and then you can point out this, okay, this is the point। तो इस तरीके से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। Now the next point is the separation point। Look, either you have to do this, either you have to do that। अब ये जो दिस एंड दैट है, ये बहुत अच्छा जेस्चर होता है, ये आप आराम से यूज कर सकते हो। दिस एंड दैट जेस्चर ये अगर आप यूज करते हो किसके लिए? जब आपको 2 चीजों में कंपैरिजन दिखाना होता है। क्या लगता है आपको, पार्लेजी बिस्किट अच्छा है या फिर मारियो? कौन सा बिस्किट अच्छा है? आप ये कंपैरिजन दिखा सकते हैं दिस एंड दैट मेथड से। क्या लगता है आपको कौन सा क्रिकेटर अच्छा है, वेदर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी? तो आप ये कंपैरिजन यहां पे दिखा सकते हैं बाय दिस एंड दैट हैंड जेस्चर्स। इसके बाद जब आपको किसी को उकसाना है, जैसे मैंने पहले बताया था, whoever wants to be successful raise their hands, तो आपको हाथ उठा के दिखाना है अपना, आपको हाथ उठा के दिखाना है, पाम आपका उनको फेस करना चाहिए। ये क्या दिखाता है? दैट यू आर हार्मलेस, आप बिल्कुल ओपन है, आप कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं, आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। ये चीजें दिखाती हैं कि आप नर्वस है, आप कुछ हाइड करते हैं या दोनों हाथों से माइक ऐसे पकड़ लेते हैं। ये चीजें आपकी नर्वसनेस दिखाती हैं। जब आप ऐसा नहीं करते तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो ये 5 हैंड जेस्चर्स थे। अब वो 6th हैंड जेस्चर क्या है? 6th हैंड जेस्चर है द बास्केटबॉल मेथड। सपोज आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ भी याद नहीं रहा, बिल्कुल आप भूल गए हो, हर चीज आपको दिमाग से निकल गई है। करना क्या है? जस्ट होल्ड अ बास्केटबॉल। ये मेरे साथ करिए एक बार, जस्ट होल्ड अ बास्केटबॉल और मेरे साथ काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या करते हैं? एक बार बास्केटबॉल सामने, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार ऊपर इस तरफ एंड देन बास्केट। याद रहेगा? अब इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। मतलब बास्केटबॉल ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी ये फिट हो जाएगी बहुत आराम से। बस बॉल को पकड़िए और अपनी पूरी स्पीच में भी आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि ये बिल्कुल एक मिक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप यहां कर लीजिए, आप यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, तो ये होती है बास्केटबॉल ट्रिक। अब जो दूसरी चीज आती है, एक्चुअली तीसरी चीज, आज के लेक्चर की दूसरी चीज, वो क्या है? हमारा आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हैं? जब आप पर्सनली 1 to 1 बात कर रहे हैं तब तो आपको आई कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा। बट अगर बहुत सारे ऑडियंस है, सपोज यहां भी लोग बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, तब आपको क्या करना है? आपको सबसे आई कांटेक्ट बनाना है। जी हाँ, सबसे। कैसे? आप जब भी मूवमेंट करेंगे अपनी नेक की, जब मूव करते हैं तो आप वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, उन कुछ लोगों को देखेंगे, फिर दोबारा से वापस आएंगे, फिर कुछ लोगों को देखेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर देखेंगे। ट्राई करना है कि आप सबसे आई कांटेक्ट बना सके। बट अगर डिफिकल्टी हो रही है आई कांटेक्ट बनाने में तो सबके सर देखिए। मूवमेंट जब भी करते हैं तो सबके सर देखिए एक एक करके। यहां पे आपके हेड के ऊपर से सबकी नजर जानी चाहिए। अब सपोज मीनवाइल ऑडियंस में कोई बैठा है जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है और आपका उनसे आई कांटेक्ट बन जाता है, तो आपको हल्की सी स्माइल पास करनी है कि यस यू एक्नॉलेज कि आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा एंड यू आर कनेक्टेड विद देम। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर, जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब सामने से कोई स्माइल करता है और आपको भी स्माइल करना है। स्माइल से क्या होता है कि आपका ब्रेन एक सिमिलर टाइप का केमिकल रिलीज करता है जो आपको रिलैक्स करता है, जैसा अल्कोहल या फिर लव, ऐसा कुछ केमिकल रिलीज होता है, दैट इज एंडोर्फिन, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स करता है और बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं अगर सामने से कोई स्माइल करता है या फिर आप किसी को स्माइल देते हैं। नेक आपकी आई कांटेक्ट को मेंटेन करने में सपोर्ट करेगी। नेक मूवमेंट कैसे होती है? इस तरह से जाती है और यहां से ऐसे होता है। बहुत स्लो मूवमेंट करनी होती है नेक की, कभी भी ऐसे ये मूवमेंट नहीं करनी होती नेक की। दिस इज वेरी रॉन्ग मूवमेंट। कभी भी इतनी फास्ट नेक मूवमेंट नहीं करनी होती कि सामने से क्या हो रहा है पता नहीं चला, सामने को कंफ्यूजन दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से वहां गए, यहां पे आए, यहां देखा, तो इस तरीके से नेक मूवमेंट करनी होती है। नेक को आप एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हैंड जेस्चर में हम लोगों को बोलते हैं इफ यू वांट टू बी मिलियनेयर पिक अप योर हैंड, वैसे ही नेक को आप इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ चीज जिसमें मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में। तो वहां पे आप नेक का इस्तेमाल कर सकते हैं टू यस और नो और टू बी कॉन्फिडेंट, ये चीज आप यूज कर सकते हैं, बट वेरी स्लो। बहुत तेज ऐसे 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 नहीं करना है, बाल हिल जाते हैं। क्या करना है आपको? नेक को बहुत स्लो मूव करना है। बात आती है अब शोल्डर की, तो शोल्डर की पोजीशन मेंटेन करनी है आपको सिर्फ,
कि ये शोल्डर रिलैक्स पोजीशन पे होनी चाहिए। पिक्ड अप शोल्डर से कभी भी स्पीच देते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, या फिर ऐसे पीछे करते हो, लीन करते हो, कुछ भी करते हो, ये जो हम खड़े होते हैं ऐसे करके, ये बहुत गंदी पोजीशन मानी जाती है। दिस इज नॉट गुड पोजीशन एट ऑल। अब कुछ चीजें जो और अवॉइड करनी, वो ये है कि इस तरीके से खड़े होना, ऐसे झूलते रहना आगे पीछे, ये सब करना, ये बहुत नॉन एक्सेप्टेबल है। या फिर आप हाथ जो अपने पैंट के बीच में डालते हैं, पॉकेट्स में नहीं, कुछ लोग यहाँ पे बेल्ट के बीच में यहाँ पे हाथ डालते हैं और फिर ऐसे खड़े होते हैं। दिस इज वेरी बैड, सबसे गंदा बॉडी पोस्चर लगता है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। पॉकेट में भी अगर आप हाथ डालते हैं, थंब अगर आप बाहर रखते हैं, कॉन्फिडेंट पोजीशन लगती है थोड़ी सी, कहा यू आर फीलिंग कूल, या यस यू आर फीलिंग कूल, ठीक लगता है। बट पब्लिक स्पीकिंग में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। यूज योर हैंड्स टू इंटरैक्ट, अपने हाथों का बेस्ट इस्तेमाल कीजिए टू इंटरैक्ट, कि लोगों की जो ध्यान जाए वो आप पे भी जाए, साथ साथ में आपके हाथों पे भी ध्यान हो कि क्या कर रहे हैं आप, कि क्या पॉइंट आपने नोट डाउन किया, क्या चीज आपने पॉइंट आउट की, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल क्लियरली दिखनी चाहिए आपके हाथों के द्वारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, जहां पे हमने डिस्कस किया कि लेग्स की पोजीशन क्या होती है, हैंड जेस्चर्स क्या होते हैं, नेक मूवमेंट क्या होती है, आई कांटेक्ट कैसा होता है, स्माइल कैसे करते हैं, शोल्डर की पोजीशन क्या होती है। तो ये सारे 4 के 4 फैक्टर्स आज हमने समझ लिए। 6 बेस्ट हैंड जेस्चर्स भी हमने देख लिए, शोल्डर की मूवमेंट देख ली। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब प्रैक्टिस करना, जो अगर पूरा नहीं कर पाए तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दिए थे, जैसे हाथ में बास्केटबॉल, फीट में मैंने बोला था सिर्फ स्टेबल खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। शोल्डर जस्ट पिक एंड ड्रॉप, बस इतना कर दीजिए। नेक को बहुत स्लो मूव करना है और आई कांटेक्ट बनाना है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी पहले से। हाथों का इस्तेमाल सही करिएगा बस। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लव आवर कंटेंट प्लीज ड्रॉप लाइक एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, ताकि हमें समझ आ सके कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर बुरा भी लगता है तो डिसलाइक भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि वी डोंट लाइक योर कंटेंट, ये चीज अच्छी नहीं लगी, दिस पार्ट वाज रॉन्ग। कम से कम हमें समझ तो आएगी कि हम क्या गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली ओके, ड्रॉप अ कमेंट, चाहे हेट कमेंट हो चाहे लाइक कमेंट हो। इफ यू लव आवर कंटेंट देन ऑल्सो, इफ यू हेट इट देन ऑल्सो। गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिस इज अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा बॉडी लैंग्वेज पे, जहां पे हम रिवीजन करेंगे सारे पार्ट्स की। टुडे वाज द डे 9th, कल मिलते हैं डे 10th पे। थैंक यू वेरी मच।